69-18 उस दिन तुम लोग पेश किए जाओगे, तुम्हारी कोई छिपी बात छिपी न रहेगी। 69-19 फिर जिस किसी को उसका कर्म पत्र उसके दाहिने हाथ में दिया गया, तो वो कहेगा, लो पढ़ो मेरा कर्म पत्र। 69-20 मैं तो समझता ही था कि मुझे अपना हिसाब मिलने वाला है। 69-21 अतः वो सुख और आनंदमय जीवन में होगा। 69-22 उच्च जन्नत में। 69-23 जिसके फलों के गुच्छे झुके होंगे। 69-24 मजे से खाओ और पियो उन कर्मों के बदले में जो तुमने बीते दिनों में किए हैं। 69-25 और रहा वो व्यक्ति जिसका कर्म पत्र उसके बाएं हाथ में दिया गया, वो कहेगा, काश मेरा कर्म पत्र मुझे न दिया जाता। 69-26 और मैं न जानता कि मेरा हिसाब क्या है। 69-27 काश वह मृत्यु समाप्त करने वाली होती। 69-28 मेरा माल मेरे कुछ काम न आया। 69-29 मेरा जोर सत्ता मुझसे जाता रहा। उद्धरण चिन्ह। 69-30 पकड़ो उसे और उसकी गर्दन में तोक डाल दो। 69-31 फिर उसे भड़कती हुई आग में झोंक दो। 69-32 फिर उसे एक ऐसी जंजीर में जकड़ दो जिसकी माप 70 हाथ है। 69-33 वो न तो महिमावान अल्लाह पर ईमान रखता था। 69-34 और न मुहताज को खाना खिलाने पर उभारता था। 69-35 अतः आज उसका यहाँ कोई घनिष्ठ मित्र नहीं। 69-36 और न ही धोवन के सिवा कोई भोजन है। 69-37 उसे खताकारों अपराधियों के अतिरिक्त कोई नहीं खाता। 69-38 अतः कुछ नहीं, मैं कसम खाता हूँ उन चीजों की जो तुम देखते। 69-39 हो और उन चीजों को भी जो तुम नहीं देखते। 69-40 निश्चय ही वो एक प्रतिष्ठित रसूल की लाई हुई वाणी है। 69-41 वो किसी कवि की वाणी नहीं, तुम ईमान थोड़े ही लाते हो। 69-42 और न वो किसी काहिन का वाणी है, तुम होश से थोड़े ही काम लेते हो। 69-43 अवतरण है सारे संसार के रब की ओर से। 69-44 यदि वह नबी हम पर थोप कर कुछ बातें घड़ता। 69-45 तो अवश्य हम उसका दाहिना हाथ पकड़ लेते। 69-46 फिर उसकी गर्दन की रग काट देते। 69-47 और तुम में से कोई भी इससे रोकने वाला न होता। 69-48 और निश्चय ही वो एक अनुस्मृति है डर रखने वालों के लिए। 69-49 और निश्चय ही हम जानते हैं कि तुम में कितने ही ऐसे हैं जो झुठलाते हैं। 69-50 निश्चय ही वो इनकार करने वालों के लिए सर्वथा पछतावा है। 69-51 और वो बिल्कुल विश्वसनीय सत्य है। 69-52 अतः तुम अपने महिमावान रब के नाम की तस्बीह गुणगान करो। 70-1 मांगने वाले ने घटित होने वाली यातना मांगी। 70-2 जो इनकार करने वालों के लिए होगी, उसे कोई टालने वाला नहीं। 70-3 वो अल्लाह की ओर से होगी, जो चढ़ाव के सोपानों का स्वामी है। 70-4 फरिश्ते और रूह जिब्रील उसकी ओर चढ़ते हैं, उस दिन में जिसकी अवधि 50,000 वर्ष है। 70-5 अतः धैर्य से काम लो, उत्तम धैर्य। 70-6 वे उसे बहुत दूर देख रहे हैं। 70-7 किंतु हम उसे निकट देख रहे हैं। 70-8 जिस दिन आकाश तेल की तलछट जैसा काला हो जाएगा। 70-9 और पर्वत रंग बिरंगे ऊन के सदृश हो जाएंगे। 70-10 कोई मित्र किसी मित्र को न पूछेगा। 70-11 हालांकि वे एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। अपराधी चाहेगा कि किसी प्रकार वो उस दिन की यातना से छूटने के लिए अपने बेटों 70-12 अपनी पत्नी, अपने भाई 70-13 और अपने उस परिवार को जो उसको आश्रय देता है। 70-14 और उन सभी लोगों को जो धरती में रहते हैं फिद्या मुक्ति प्रतिदान के रूप में दे डाले, फिर वो उसको छुटकारा दिला दे।
70 15 कदापि नहीं, वो लपट मारती हुई आग है। 70 16 जो मांस और त्वचा को चाट जाएगी। 70 17 उस व्यक्ति को बुलाती है जिसने पीठ फेरी और मुंह मोड़ा। 70 18 और धन एकत्र किया और सैंत कर रखा। 70 19 निस्संदेह मनुष्य अधीर पैदा हुआ है। 70 20 जी उसे तकलीफ पहुंचती है तो घबरा उठता है। 70 21 किंतु जब उसे संपन्नता प्राप्त होती ही तो वो कृपणता दिखाता है। 70 22 किंतु नमाज अदा करने वालों की बात और है। 70 23 जो अपनी नमाज पर सदैव जमे रहते हैं। 70 24 और जिनके मालों में। 70 25 मांगने वालों और वंचित का एक ज्ञात और निश्चित हक होता है। 70 26 जो बदले के दिन को सत्य मानते हैं। 70 27 जो अपने रब की यातना से डरते हैं। 70 28 उनके रब की यातना है ही ऐसी जिससे निश्चिंत न रहा जाए। 70 29 जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करते हैं। 70 30 अपनी पत्नियों या जो उनकी मिल्क में हो उनके अतिरिक्त दूसरों से तो इस बात पर उनकी कोई भर्त्सना नहीं। 70 31 किंतु जिस किसी ने इसके अतिरिक्त कुछ और चाहा तो ऐसे ही लोग सीमा का उल्लंघन करने वाले हैं। 70 32 जो अपने पास रखी गई अमानतों और अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हैं। 70 33 जो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं। 70 34 और जो अपनी नमाज की रक्षा करते हैं। 70 35 वही लोग जन्नतों में सम्मानपूर्वक रहेंगे। 70 36 फिर उन इनकार करने वालों को क्या हुआ है कि वे तुम्हारी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। 70 37 दाएं और बाएं से गिरोह के गिरोह। 70 38 क्या उनमें से प्रत्येक व्यक्ति इसकी लालसा रखता है कि वो अनुकंपा से परिपूर्ण जन्नत में प्रविष्ट हो। 70 39 कदापि नहीं, हमने उन्हें उस चीज से पैदा किया है जिसे वे भली भांति जानते हैं। 70 40 अतः कुछ नहीं, मैं कसम खाता हूँ पूर्वों और पश्चिमों के रब की, हमें इसकी सामर्थ्य प्राप्त है। 70 41 कि उनकी उनसे अच्छे ले आएं और हम पिछड़ जाने वाले नहीं हैं। 70 42 अतः उन्हें छोड़ो कि वे व्यर्थ बातों में पड़े रहें और खेलते रहे, यहाँ तक कि वे अपने उस दिन से मिलें जिसका उनसे वादा किया जा रहा है। 70 43 जिस दिन वे कब्रों से तेजी के साथ निकलेंगे जैसे किसी निशान की ओर दौड़े जा रहे हैं। 70 44 उनकी निगाहें झुकी होंगी, जिल्लत उन पर छा रही होगी, यह है वो दिन जिससे वो डराए जाते रहे हैं। 71 1 हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा कि अपनी कौम के लोगों को सावधान कर दो, इससे पहले कि उन पर कोई दुखद यातना आ जाए। 71 2 उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे लिए एक स्पष्ट सचेत करता हूँ। 71 3 कि अल्लाह की बंदगी करो और उसका डर रखो और मेरी आज्ञा मानो। 71 4 वो तुम्हें क्षमा करके तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें पाक कर देगा और एक निश्चित समय तक तुम्हें मोहल्लत देगा। निश्चय ही जब अल्लाह का निश्चित समय आ जाता है तो वो टलता नहीं, काश कि तुम जानते। उद्धरण चिन्ह। 71 5 उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम के लोगों को रात और दिन बुलाया। 71 6 किंतु मेरी पुकार ने उनके पलायन को ही बढ़ाया। 71 7 और जब भी मैंने उन्हें बुलाया ताकि तू उन्हें क्षमा कर दे, तो उन्होंने अपने कानों में अपनी उंगलियां दे लीं और अपने कपड़ों से स्वयं को ढांक लिया और अपनी हट पर अड़ गए और बड़ा ही घमंड किया। 71 8 फिर मैंने उन्हें खुल्लम खुल्ला बुलाया। 71 9 फिर मैंने उनसे खुले तौर पर भी बातें की और उनसे चुपके चुपके भी बातें की। 71 10 और मैंने कहा, अपने रब से क्षमा की प्रार्थना करो, निश्चय ही वो बड़ा क्षमाशील है। 71 11 वो बादल भेजेगा तुम पर खूब बरसने वाला। 71 12 और वो माल और बेटों से तुम्हें बढ़ोतरी प्रदान करेगा।
और तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें प्रवाहित करेगा। 71-13 तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अपने दिलों में अल्लाह के लिए किसी गौरव की आशा नहीं रखते? 71-14 हालांकि उसने तुम्हें विभिन्न अवस्थाओं से गुजारते हुए पैदा किया। 71-15 क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने किस प्रकार ऊपर तले 7 आकाश बनाए? 71-16 और उनमें चंद्रमा को प्रकाश और सूर्य का प्रदीप बनाया। 71-17 और अल्लाह ने तुम्हें धरती से विशिष्ट प्रकार से विकसित किया। 71-18 फिर वो तुम्हें उसमें लौटाता है और तुम्हें बाहर निकालेगा भी। 71-19 और अल्लाह ने तुम्हारे लिए धरती को बिछौना बनाया। 71-20 ताकि तुम उसके विस्तृत मार्गों पर चलो। 71-21 नूह ने कहा, ऐ मेरे रब, उन्होंने मेरी अवज्ञा की और उसका अनुसरण किया जिसके धन और जिसकी संतान ने उसके घाटे ही में अभिवृद्धि की। 71-22 और वे बहुत बड़ी चाल चले। 71-23 और उन्होंने कहा, अपने इष्ट पूजियों के कदापि न छोड़ो और न वो वद को छोड़ो और न सुवा को और न यगूस और न यऊक और नस्र को। 71-24 और उन्होंने बहुत से लोगों को पथभ्रष्ट किया है, तो तू उन्हें मार्ग न दिया। अब तू भी जालिमों की पथभ्रष्टता ही में अभिवृद्धि कर। 71-25 वे अपनी बड़ी खताओं के कारण पानी में डूबो दिए गए, फिर आग में दाखिल कर दिए गए, फिर वे अपने और अल्लाह के बीच आड़ बनने वाले सहायक न पा सके। 71-26 और नूह ने कहा, ऐ मेरे रब, धरती पर इनकार करने वालों में से किसी बसने वाले को न छोड़। 71-27 यदि तू उन्हें छोड़ देगा तो वे तेरे बंदों को पथभ्रष्ट कर देंगे और वे दुराचारियों और बड़े अधर्मियों को ही जन्म देंगे। 71-28 ऐ मेरे रब, मुझे क्षमा कर दे और मेरे माँ बाप को भी और हर उस व्यक्ति को भी जो मेरे घर में ईमान वाला बनकर दाखिल हुआ, और सामान्य ईमान वाले पुरुषों और ईमान वाली स्त्रियों को भी क्षमा कर दे और जालिमों के विनाश को ही बढ़ा। 72-1 कह दो, मेरी ओर प्रकाशना की गई है कि जिन्नों के एक गिरोह ने सुना, फिर उन्होंने कहा कि हमने एक मनभाता कुरान सुना। 72-2 जो भलाई और सूझबूझ का मार्ग दिखाता है, अतः हम उस पर ईमान ले आए, और अब हम कदापि किसी को अपने रब का साझी नहीं ठहराएंगे। 72-3 और यह कि हमारे रब का गौरव अत्यंत उच्च है, उसने अपने लिए न तो कोई पत्नी बनाई और न संतान। 72-4 और यह कि हम में का मूर्ख व्यक्ति अल्लाह के विषय में सत्य से बिल्कुल हटी हुई बातें कहता रहा है।